यूट्यूब ने जो है वो डाटा को रिमूव नहीं किया था। कोई भी सोशल मीडिया अगर प्लेटफॉर्म है, क्या वो रेगुलेट हो सकेगा या नहीं? रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पीटा एक्ट के अंदर जो है वो अमेंडमेंट कर दी गई है, और अमेंडमेंट करने के बाद जो है वो इसके अंदर एक अनलॉफुल कंटेंट को शामिल किया गया है। ऐसा कंटेंट जो कि ममानियत कर दी गई है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे इस हवाले से सोशल मीडिया हो। इस हवाले से अगर कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है तो वो कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर जो है वो रिमूवल की एप्लीकेशन दे सकता है, और जो अथॉरिटी इसके तहत जो है वो कायम की गई है, वो सोशल मीडिया कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको किस तरह से जो है वो इसके ऊपर ऑर्डर करेगी। अगर इसके अगेंस्ट फिर भी जो है वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उस कंटेंट को रिमूव नहीं करता, तो अथॉरिटी के पास एक क्या इख्तियार होगा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करे। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारे कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चलें कि तो सबसे पहले जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 पास किया गया, जिसके अंदर जो है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली या सोशल मीडिया किए जाने वाले जितने भी क्राइम्स हैं उनको रोकना उसका मकसद था। और इसके लिए जो है वो एफआईए के अंदर जो है वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर्ली जो है वो वर्क कर रहा था, जिसके ऊपर कोई भी अग्रीव्ड पर्सन जो है वो एप्लीकेशन दे के देता था, और इसके ऊपर एफआईए का जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करता था। लेकिन अब जो है वो इसके अंदर जो है वो तब्दीली कर दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2025 जो है वो फाइनली जो है वो सेनेट से भी पास हो गया है, और प्रेसिडेंट ने भी इसके ऊपर साइन कर दिए हैं, और ये बाकायदा अब एक एक्ट बन चुका है। और आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो इसके तहत जो है वो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट जो इसके अंदर बनाए गए हैं, वो इसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटर अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसके ऊपर जो है वो जल्द जो है वो इसमें कायम हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अनलॉफुल कंटेंट को शामिल किया गया है, सेक्शन को शामिल किया गया है, और इसके अंदर जो है वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। और इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या अनलॉफुल कंटेंट कौन सा है, और इसके अलावा अगर कोई मुतासर शख्स है वो इसको किस तरह से रिमूव करवा सकता है, और इसके अलावा जो अथॉरिटी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरह से जो है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन देगी, अगर वो इसके ऊपर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्लाह फॉर कंटेंट जो है उसके अंदर जो है वो कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है, वो कैसी ऐसी न्यूज़ हैं जिसके ऊपर जो है वो अग्रीव्ड पर्सन जो है वो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटर अथॉरिटी से जो है वो को एप्लीकेशन मूव कर सकता है, दरख्वास्त दे सकता है। इस एक्ट के तहत जो है वो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन जो है वो एंड रेगुलेशन अथॉरिटी जो है वो कायम की गई जाएगी, जिसका मेन ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में होगा। इसके अलावा जो है वो पूरे मुल्क के अंदर इसके जो ऑफिसेस हैं वो कायम किए जाएंगे। और इसके अंदर जो है वो जो कोई भी ऐसा कंटेंट जो है जो कि पाकिस्तान के नज़रियात के खिलाफ हो, तो ऐसा कोई भी कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन जो रेगुलेशन अथॉरिटी है वो इटसेल्फ भी, और इसके अलावा कोई भी अग्रीव्ड पर्सन भी एप्लीकेशन मूव कर सकता है, तो ऐसा कंटेंट जो है वो ब्लॉक जो है वो कर सकती है, और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन जारी कर सकती है। इसके अलावा जो है वो ऐसा कोई भी कंटेंट जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की अवाम जो है उसको इस चीज़ के ऊपर उकसाया गया हो कि वो कानून जो है वो पाकिस्तान का उसको अपने हाथ में ले या उसकी खिलाफ वर्जी करे, तो ऐसा कोई भी कंटेंट जो है उसको भी जो है वो रिमूव करने का जो है वो इख्तियार रखती है। इसके अलावा जो है वो कोई भी ऐसा जो है वो कंटेंट जिसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिका किसी भी शख्स को जो है वो अगर उकसाया गया हो, तो उसको भी जो है वो ये भी एक अनलॉफुल कंटेंट के अंदर आएगा। इसके अलावा जो है वो कोई भी ऐसा जो है वो एक्ट है या कोई ऐसा जो है वो कंटेंट मौजूद है जो कि ज़बरदस्ती अवाम को जो है वो उसके कानूनी किसी भी काम, कारोबार या आम जो ज़िंदगी है उससे जो है वो करने से रोके या उससे उकसाता हो, तो उसके ऊपर भी ये भी अनलॉफुल कंटेंट के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा।
اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ جو کہ مذہبی فرقہ واریت یا کسی بھی جو ہے وہ مذہب سے متعلقہ جو ہے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اسی کو انسٹیگیٹ کر رہا ہو یا اس کو وائلیٹ کر رہا ہو یا اس کی تصحیح کر رہا ہو، تو ایسا کوئی بھی کنٹینٹ جو ہے وہ بھی انلافل کنٹینٹ کے اندر جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پورنوگرافی کا جو ہے وہ کنٹینٹ موجود ہے تو وہ بھی انلافل کنٹینٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ کوئی بھی موجود ہے جس کے اوپر اس چیز کا جو ہے وہ کبھی یقین ہو، اس کا ثبوت موجود ہے کہ وہ فیک ہے اور غلط ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس کی سفیشینٹ جو ہے وہ وجوہات موجود ہو، تو ایسا کنٹینٹ بھی جو ہے وہ اللہ کو کنٹینٹ کے جو ہے وہ کے اندر شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ ایسا کنٹینٹ جو کہ عدالتی یا ایسا کوئی آرم فورسز یا اسپیکر یا کسی پارلیمنٹی یا جو ہے وہ سینٹ کے اسپیکر کے خلاف جو ہے کوئی بھی ایسی خبر جو کہ شک و شبہات پر مبنی ہو، جو کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو، ایسی تمام جو ہے وہ کوئی بھی کنٹینٹ جو موجود ہوگا وہ بھی انلافل کنٹینٹ کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ جو کہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ ٹیررزم سے متعلقہ دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو اکساتا ہو، تو ایسا یا اس کو پرموٹ کر رہا ہو، تو ایسا کوئی بھی کنٹینٹ ہے وہ بھی انلافل کنٹینٹ کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ جو کہ صوبائی یا قومی اسمبلی یا سینٹ کی کاروائی جو ہے جاری ہوتی ہے، اس کے اندر ایسا کوئی بھی کنٹینٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ اسپیکر نے یا چیئرمین سینٹ نے اس کو حذف کر دیا ہو، اور ایسا کنٹینٹ جو کہ حذف کیا جا چکا ہو اس کو کوئی بھی شخص سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے، تو یہ بھی انلافل کنٹینٹ کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر جو بھی کوئی اگریوڈ پرسن ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیشن اتھارٹی قائم کی جائے گی، اس کو جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن موو کرے گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ انلافل کنٹینٹ ہے، اس کو جو ہے وہ بلاک یا ریموو کیا جائے، تو اس کے اوپر جو اتھارٹی ہے وہ ود ان 24 آورز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اپروپریٹ جو ہے وہ مناسب جو آرڈر سمجھے گی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جاری کرے گی، اور ایسی کوئی بھی غلط معلومات ہیں یا کہ انلافل کنٹینٹ ہے اس کا حوالے سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو بھی کوئی یوز ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریموو کرنے یا بلاک کرنے کا جو ہے وہ اس کے اوپر آرڈر دے سکتی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیشن اتھارٹی ہے وہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے، اس کے اوپر ان کو انسٹرکشن بھیجتی ہے کہ یہ کنٹینٹ ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ انلافل کنٹینٹ ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے، یہ کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ اس کو ریموو کر دیں۔ اگر وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کے اوپر ریموو نہیں کرتا ہے اس کا، تو اس کو بلاک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائبونل قائم کیا جائے گا۔ اسی ایکٹ کے تحت جو ابھی امینڈمنٹ کی گئی ہے اسی کے تحت جو ہے وہ الگ سے سوشل میڈیا جو ہے وہ پروٹیکشن ٹرائبونل قائم کیا جائے گا۔ اسے پریویسلی ہم دیکھتے تھے تو کوئی بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یا ایف آئی اے سائبر کرائم کے جتنے بھی جو کیسز تھے وہ آتے تھے، اس کے لیے ایک اسپیشل کوڈ بنائی ہوئی تھی جس کا جو جج ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ اس کے برابر اس کی حیثیت تھی، اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ کیسز کو ڈیل کر رہے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائبونل قائم کیا جائے گا جس کے اندر ایک چیئرمین ہوگا، اور جو چیئرمین اس کا ہوگا اس کا عہدہ جو ہے وہ اس کا اہل ہوگا جو کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کا اہل ہے۔ اس کے علاوہ ایک میڈیا کا نمائندہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگا جس کا منیمم ایکسپیرینس جو ہے وہ اس میں 11 سال کا اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا جس کے بعد کم از کم جو ہے اس کی بیچلر ڈگری جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو اس میں جو ہے وہ سوشل جو میڈیا پروٹیکشن ریگولیشن اتھارٹی ہے وہ اس پلیٹ فارم کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹرائبونل سے رجوع کرے گی کہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے پاکستان کے اندر، انٹل جب تک وہ اس
कंटेंट को रिमूव नहीं कर देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अगर बंद किया जाता है, तो क्या इसके ऊपर कोई पॉज़िटिव जो है रिस्पॉन्स मिल भी सकता है या नहीं? इसके ऊपर जो है वो आज तक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ किसी किस्म का कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं किया गया है कि कोई भी अनलॉफुल कंटेंट हो जो कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो, या कोई भी ऐसा जो पाकिस्तानी अवाम के अगेंस्ट हो, या कोई भी ऐसा जो किसी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा हो, अगर जो है वो पाकिस्तान की कोई अथॉरिटी जो है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजती है, तो वो उसका रिकॉर्ड देने के अहल होंगे, या उसको ब्लॉक करने के अहल होंगे, या इसके अलावा उसको रिमूव करने के अहल होंगे। तो ऐसा आज तक जो है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन नहीं है। तो अगर जो है वो अभी प्रीवियसली भी जो इस वक़्त एक्ट चल रहा है, तो इसमें भी एफआईए जो है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को जो है वो कोई भी कंटेंट जो है उसकी डिटेल्स यहाँ किसी अकाउंट्स की डिटेल के लिए जो है वो अगर कांटेक्ट करती थी, तो बाज़ के अंदर जो है वो जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो कि मेरी डिफरेंट जो है वो साइबर क्राइम के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनसे जो मुलाकात रही है, उनसे जो मैंने पूछा, वो कहते कि जो ख़वातीन की हरासमेंट से मुतल्लिका कोई भी हम डाटा के लिए या किसी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट करते, तो उसका डाटा वो अमूमन प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन बाज़ जो है वो क्राइम्स के अंदर हमें डाटा जो है वो फराहम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से नहीं किया जाता था। तो अभी जो है ऐसा कोई भी जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो इनके साथ जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अब क्या जो है वो इस हवाले से अगर कोई भी बंदा जो है इसको प्लेटफ़ॉर्म को, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को जो है वो डाटा जो है वो अनलॉफुल कंटेंट को रिमूव नहीं करते हैं, और इसके लिए जो है वो जी जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेशन अथॉरिटी है, ये ट्राइब्यूनल से रजू भी कर लेती है, ट्राइब्यूनल इसको ब्लॉक करने का ऑर्डर कर देता है, तो क्या इसके ऊपर फिर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उसको रिमूव करेगा? इसे हमने देखा प्रीवियसली ईयर्स के अंदर, हमने देखा कि यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर बंद हुई थी, तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल तक बंद रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो यूट्यूब ने जो है वो डाटा को रिमूव नहीं किया था। कोई भी सोशल मीडिया अगर प्लेटफॉर्म है, क्या वो रेगुलेट हो सकेगा या नहीं? और उसके बाद जो है वो, क्योंकि पहले यूट्यूब चलती थी, उसके बाद जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है वो उनके वेरिएंट्स को, उनके वर्जन्स को जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया उनकी डोमेन के साथ। अगर पाकिस्तान के अंदर तो यूट्यूब पीके खुलती थी, इसी तरह यूके के अंदर यूके खुलती थी। तो उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब खुलेगी उसके अंदर वो कंटेंट मौजूद नहीं होगा, तो जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को ओपन कर दिया गया था। और आई थिंक ये 2015 के लास्ट या 2016 के स्टार्ट के ऊपर जो है वो इसको ओपन किया गया था, और 2012 या 13 के अंदर इसको जो है वो ब्लॉक किया गया था। तो क्या अब ये तो आने वाला जो है वो वक्त ही बताएगा, और मेरे नज़दीक है अनटिल जब तक जो है वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती है, तो मेरे नज़दीक जो है वो अगर उसके कंटेंट्स को जो है वो उस प्लेटफॉर्म को जो है वो ब्लॉक भी कर दिया जाए, तो उसके ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो उस प्लेटफॉर्म की, सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं होगा, और इसमें अल्टीमेटली जो है वो फिर एक ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपने बिज़नेस से कनेक्टेड हैं, उनको जो है वो आम लोग हैं जो कि पाकिस्तानी लॉज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों को वायलेट नहीं कर रहे हैं, डेफ़िनिटली वो भी इफ़ेक्टेड इसमें होंगे। तो ये जो है वो इसके अंदर अनलॉफुल कंटेंट है, जिसके अंदर जो है वो इस वक़्त अमेंडमेंट की गई है, और आने वाले वक़्त के अंदर जो है वो बहुत जल्द अब जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रेगुलेशन अथॉरिटी भी कायम होगी, और इसके अलावा जो है तमाम जो केसेस हैं जो कि एफआईए साइबर क्राइम के पास इस वक़्त जो है वो मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम वहाँ से ख़त्म होके जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो अथॉरिटी है इसके पास जो है वो इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। आई होप जो है इस वीडियो आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू और मैं अल्लाह हाफ़िज़।